अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं छोड़ी हुई रोटी या बासी रोटी या पड़ी हुई रोटी या ताज़ी रोटी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ बनाऊंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि पहले हम लोगों ने जो तय चुना किया। तो मेरी वीडियो एंड तक लाइव में ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो में आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कप बेसन लिया है। ये देखें, एक कप बेसन लिया है। उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था, साफ़ कर लिया था। और इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे काट लिया था स्लाइस की शक्ल में। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दादा मिर्च, अगर चाहे तो आप फिर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और साथ में थोड़ी सी हल्दी, 1/4 1/4 हिस्सा हल्दी डालूँगी। आधा चम्मच गरम मसाला डालूँगी मैं इसमें और 1 चम्मच जीरा। ये देखिए, 1 चम्मच जीरा डालूँगी और साथ में 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड करूँगी मैं। इसमें मैं सूखा हुआ पुदीना ऐड करूँगी क्रश करके। मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था, तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अगर आपके फ्रेश नहीं है तो आप सूखा हुआ पुदीना भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों सूरत में आपके पास पुदीना ना हो तो इस वक्त आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ में मैंने धनिया डाल दिया ताज़ा। ये देखिए, छोटे छोटे कट करके साफ़ करके धनिया डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। इसको ना ज़्यादा आपने गाढ़ा बैटर बनाना है, ना इसको पतला बैटर बनाना है। बिल्कुल मीडियम हो बीच में, अच्छा गाढ़ा ना हो और ना ही पतला हो। ये देखें, बैटर आपके सामने है, लाइट गाढ़ा गाढ़ा हल्का हल्का, तो आसानी से रोटी पे लग जाएगा और क्रिस्पी भी बनेगी रोटी। और ये देखें, मेरी रात की पड़ी हुई रोटी है। इसको आप जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं। आप लंबाई की सूरत में भी कटिंग कर सकते हैं, आप चौड़ाई की शक्ल में भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे पिज़्ज़ा की शक्ल में इसे कटिंग करूँगी। मेरे पास सिलाई चूड़ी है, मैं उससे मदद से इसे कटिंग करूँगी सारी। ये देखें, जैसे पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे आप कट कर लें इसी तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। आप इसे अफ्तारी में भी खा सकते हैं या मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। बहुत ज़बरदस्त है, चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इतनी मज़े की स्नैक तैयार होगी, आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए, मैंने सारा इसे पिज़्ज़ा की शक्ल में इसे कट कर लिया छुरी की मदद से। और मैं इसको एक स्लाइस आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारा बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसे बैटर में डालकर इसको डीप फ्राई करूँगी। बहुत अच्छा फ्राई पैन में आप घी डालें और इसमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें मीडियम आंच में। ये देखें, अच्छी तरह से बैटर ऊपर नीचे से लगा देना है और इसको फ्राई करने रख देना है। यकीन करें, बहुत मज़े का स्नैक पे बनेगा और आपके बच्चों को, तो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा जो आपका स्नैक। ये देखें, एक एक करके मैं सारे स्लाइसेस तैयार कर लूँगी। 1-1.5 मिनट बाद इसे साइड चेंज करेंगे। और ये देखें, ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का स्नैक तैयार हो रहा है हम लोगों का। इस रेसिपी के बाद आपकी रोटी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। आप जब चाहे मर्जी से स्नैक बना के अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं और इफ्तार पार्टी पे भी रख सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार स्नैक है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।